हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजयपुर में। मैं अनुप यादव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैथ का एक स्पेशल बैच लेकर आया हूँ। बैच जो मैथ का होगा फ्रेंड्स, जो मैथ का बैच चलेगा आपका, स्पेशली आपका आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का आपका ये स्पेशल जो मैथ का बैच होगा फ्रेंड्स, वो आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का होगा। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, वो आपका है रेशियो है फ्रेंड्स। आज हम लोग रेशियो को फर्स्ट मैथ का जो मेरा पार्ट है वो रेशियो आज है। रेशियो आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स आइए, रेशियो होता है क्या फ्रेंड्स? देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है आपका, हिंदी इसका क्या होता है? अनुपात। अनुपात, ठीक। जैसे हम ले लेते हैं 2 और 4, 2 रेशियो, इसे क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। 2:4 या 2:4 बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसे हम कहेंगे कि ये 2 और 4 के क्या है? अनुपात में है आपका, ठीक। इसे कहते हैं। चलिए, अगर हम कह दें आपका कि ऐसे ही कि 1 मीटर और रेशियो आपका आ जाए 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स? रेशियो में चेंज करना है। चलिए, 1 मीटर एंड 1000 सेंटीमीटर। अगर हमसे क्वेश्चन ये कर दे कि इसको आप रेशियो में चेंज करिए, तो आप करेंगे क्या? देखिए, पहले तो आप जब भी रेशियो में चेंज करेंगे, इसको हम 2 और 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4। इसी को हम 2 और 4 के रेशियो में लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको भी हम अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 1 मीटर अपान आपका 1000 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेशियो में कब सही होगा फ्रेंड्स? जब मीटर यहां पे भी हो तो मीटर यहां पे भी रहना चाहिए, या तो इनकी जो, या तो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहनी चाहिए। मतलब ये है कि इन दोनों की राशियां जो है वह समान रहनी चाहिए, तभी उसको हम रेशियो में कर सकते हैं। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, क्या 1 मीटर में अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और नीचे आपका दे रखा है पहले से 1000 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, बचा कितना? 1/10। और 1/10 को ही हम 1:10 लिख सकते हैं। तो ये आपका अनुपात आ गया फ्रेंड्स कि 1 मीटर और 1000 सेंटीमीटर को अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो 1:10 में आएगा आपका। चलिए, ये आपका आएगा 1:10 में। फ्रेंड्स आइए, अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर दे देता है, यदि आपसे कह दे कि A/B, आपसे कह दे कि A/B इक्वल 2 और 3, B/C इक्वल आपसे कह दे 1 और 2, कितना? 1 और 2। और आपसे पूछे तब कि A/B/C क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। पूछता है कि अगर A और रेशियो B, यदि A अनुपात B 2 और 3 है और B और C 1 और 2 है, तो आपसे पूछता है कि ABC का आप रेशियो बताइए। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को बस समझना है आपको थोड़ा सा। देखिए, यहां पे आप लिखेंगे A/B/C, लिख दिया। चलिए, A और B का रेशियो कितना दिया? 2 और 3। तो A यहां पे 2 और ये यहां पे 3। C नहीं दिया, हमने छोड़ दिया। आइए नीचे, B और C दिया 1 2, तो B दिया है 1, C कितना? 2। ऐसे कर लिए। अब करेंगे क्या? देखिए, इस चीज को यहां पर लिख देंगे आप 3 और इस चीज को यहां पे लिख देंगे 1। चलिए, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना कितना? 6, 3 एकमा 3, 2 एकमा 2, यानी ये रेशियो आपका लग गया। ये आपका फ्रेंड्स रेशियो निकल गया कि A और BC का जो रेशियो होगा 2:3:6 हो जाएगा आपका, ठीक। ये होता है। चलिए, एक और तरीका
अगर आप दूसरे तरीका से निकालना चाहते हैं तो देखिए a रेशियो b ऐसे हो गया और b रेशियो c आपका दे रखा है। इसको देखिए 2 और 3 ये आपको दिया है और ये आपको कितना दे रखा है 1 और 2 दिया है। तो इसको जब हम यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c निकालते हैं तो करेंगे क्या, देखिए इसका गुणा यहाँ पे लिख देंगे 6, 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपको चाहिए b, ये वाला तिरछा गुणा कर देंगे इसका, यहाँ पे लिख देंगे 3 × 3, यानी ये रेशियो आपको बन के निकल गया। तो आपके पास दो तरीका, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर a b c पूछे आपसे, और यदि ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया। आप किसी भी तरह आप रेशियो निकाल सकते हैं यदि ऐसे दिया हो तो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है कि यदि a और b, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि यदि a b बराबर आपको दिया 1 और 4 और c और b दिया है 2 और 5, तो a b c क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a b आपको, जैसे यहाँ पे a रेशियो b का मान आपको 1:4 दिया है। ठीक, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। और आपको c और b का दिया, देखिए c और b का दिया है कितना आपको 2 और 5 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए मैंने आपको अभी बताया कि इधर लिख लीजिए आप। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। चलिए जी, आपको क्या होगा, देखिए a रेशियो b रेशियो c निकालना है हमें। चलिए a और b, a b कितना दिया 1 और 4, यहाँ पे 1 और ये 4 हो गया। आपको c भी दिया है, तो देखिए c क्या दिया है 2, b कितना दिया 5, तो b क्या लिखेंगे 5 और c क्या लिखेंगे 2। जिसका जहां दिया रहेगा वो हम लिख देंगे। चलिए अब इसको खसका दीजिए, यहाँ पे इसको खसकाइए, इधर ऐसे हो गया। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 5 एकमा 5, यानी कि 5:20:8 ये आपका क्या आ जाएगा, a b और c का रेशियो आ जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन था। चलिए दूसरे तरीका से भी इसको लगा सकते हैं। a b दिया है कितना आपका, देखिए a b दिया है 1 और 4, b और c हम कर लेते हैं इसको, तो ये 5 और 2 हो जाएगा। चलिए 4 दूना 8, 5 एकमा 5 और 5 चौका 20, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि x बराबर, यदि x बराबर 1/3y आपको दे रखा है, x बराबर 1/3y दे रखा है और y बराबर आपको कितना दे रखा है 1/2z दे रखा है, तब आपसे पूछ रहा है कि x रेशियो y रेशियो z किसके बराबर है। ये आपसे पूछ रहा है कि किसके बराबर है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेंड्स कि x बराबर 1/3y और यहाँ पे y बराबर 1/2z, तो x y z आपसे पूछ रहा है। ठीक, आइए अब देखिए यहाँ पे हमें कहीं न कहीं से x y और z का रेशियो निकालना है। तो इसको देखिए, क्या हम यहाँ से x बराबर 1/3y दिया है तो y को इस साइड हम कर सकते हैं, तो x/y हो जाएगा और ये बटा 1/3, तो x का मान 1 आया, y का मान 3 आ गया। इसी तरह यहां से अगर हम निकालेंगे तो y बराबर 1/2z, तो यहां से क्या हो जाएगा y/z = 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। या x का देखिए, x का आपका 1 और 3 और y और z का आपका कितना आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका। चलिए अब आपको करना है क्या, देखिए यहां से आप जब निकालेंगे तो x और y का रेशियो निकलेगा 1 और 3,
और यहाँ से जब निकालेंगे तो y और z का निकलेगा 1:2। ये यहाँ पे आपका आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, x रेशियो y रेशियो z। चलिए x y क्या है 1 और 3 दे रखा है, y z आपका 1 और 2 दे रखा है। चलिए ऐसे ही तो करते हैं ना। अब ये 3 है तो इसको यहाँ पे ला दीजिए और ये यहाँ पे 1 कर देंगे। 3 दूना 6, 3 एकमा 3, 1 एकमा 1, यानी 1 3 और 6 का आपका ये रेशियो बन गया फ्रेंड्स। यानी x y और z बराबर आपका कितना आ जाएगा 1 3 और 6 रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के भी आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नोट कर लीजिए जिसको करना है। मजा आएगा नहीं भाई पढ़ने में, मजा तो आएगा ही, आएगा मजा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लिया जाए। जैसे कहेंगे सर यदि 2 नंबर का दिया है, 3 नंबर का तो आप निकाल दे रहे हैं आसानी से। यदि आपसे पूछ दे कि a रेशियो b ये दे रखा हो, b रेशियो c दे रखा हो, c रेशियो d दे रखा हो, तो आपसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपसे पूछ दे। ये भी पूछ सकता है कि a रेशियो b आपका पूछे, b रेशियो c आपका पूछे, c रेशियो d आपका पूछे, तो आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का क्या होगा आपको। तो सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम वही तरीका करना है। चलिए जैसे देखिए करेंगे क्या, आप मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। a रेशियो b बराबर आपको दे रखा है, मान लीजिए 1:2, b रेशियो c 3:2, c रेशियो d 5:4, ये आपको रेशियो दे रखा है। ये क्वेश्चन मान लीजिए इफ यदि, ठीक, एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है a b c और d आपको यहां से निकालना है। तो आप कुछ मत करिए फ्रेंड्स, सेम चीज ऐसे आप कर दीजिए, रख दीजिए। a और b का दिया 1 2, b और c का देखेंगे तो 3 2, c और d का देखेंगे तो 5 4। मैंने अभी बताया कि जहां नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है 2 तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इस आप यहाँ पे भी खाली तो इसी को यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब इसके इधर खाली तो इस चीज को यहाँ घसका दीजिए, ये यहाँ पे खाली तो इसको यहाँ घसका दीजिए, ये 5 देखिए यहाँ पे घसका दीजिए, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब करेंगे कि आपको बताया गया सभी का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 दूना 2 दूना 4, 4 चौका 16, ये 16 हो गया। चलिए 5 दूना 10 दूना ये आपका 20 आ गया। चलिए 5 3 15 दूना ये आपका 30 आ गया। चलिए 5 3 15 कमा 15, यानी ये आपका रेशियो कितना आ गया 15 30 20, आपका 16 आ जाएगा ये रेशियो फ्रेंड्स। ठीक, ये रेशियो आपका कितना आ जाएगा 15 30 20 और 16 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, यदि मान लीजिए आपको एक और तरीका बता देते हैं इसको सिंपल तरीका से करने का, जैसे 1 रेशियो देखिएगा 1 रेशियो 2 दे रखा है, 3 रेशियो 2 दे रखा है, 5 रेशियो 4 दे रखा है, आपको ऐसे निकालना है। तो आप जनरली क्या करेंगे, पहले देखिए 4 दूना 8 दूना 16 को तो ये लिख लेंगे, ये पहले आपका लास्ट का आ गया। ठीक, और इधर वाला भी आप मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 कमा ये 15 आ गया। आपको लिखना है दोनों बीच का, दोनों के बीच का लिखना है। तो आप करेंगे क्या, ए हो गया, ये बी वाला जब आएंगे तो यहां से लेंगे ऐसे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। देखिए 2 3 6 6 5 30, यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब आना है आपको सी का लेना है, तो ये आएंगे ऐसे, यहां से ऐसे आएंगे, इसके बाद ऐसे जाएंगे। 2 दूना 4 4 5 20, ऐसे लिख देंगे आपका, ये आपका हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से, आप इस सेकेंड ये तरीका है, फर्स्ट आपका ये तरीका है, आप इससे निकालिए या तो इससे निकालिए, आपका रेशियो सेम आएगा फ्रेंड्स। किसी भी तरह निकालेंगे आपका रेशियो सेम आएगा। चलिए कुछ इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। कह रहा है यदि 3a = 6b = 7c, तो a b c आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए आपसे कह रहा है कि 3a = 6b
इक्वल 7c, यही आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि a, b और c ये आपको बताना है, ये आपसे कह रहा है। तो फ्रेंड सिंपल ही देखिए, जब कोई चीज ऐसे रहता है ना कि 3a 6b या 7c, तो इसको आप कुछ मत करिए। जनरली यदि a है तो a के साथ जो लगा है उसको 1/3 कर दीजिए, a रेशियो। जो b के साथ 6 लगा है 1/6 कर दीजिए, और जो c के साथ लगा है 1/7 कर दीजिए। ये तो रेशियो में हो गया, लेकिन ये रेशियो में है नहीं, इसको हम रेशियो में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बनाने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पे इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 42 एलसीएम ले लिया। अब देखिए 3 का इसमें देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 14, यानी 14 का इसमें गुणा कर देंगे 1 आगे। 6 7 42, 7 का गुणा 1 में 7, 7 का इसमें 6, यानी 6 का गुणा इसमें। तो ये आपका जो यही आपका है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो गया। यही आपका क्या हो गया कि ए बी सी का रेशियो बन गया। आप इस एलसीएम से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। यदि a प्लस बी, यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे कि a प्लस बी इक्वल 2 बराबर आपको दे रखा है 3b माइनस ए, 3b माइनस ए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि a b का क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे, देख लीजिए। a प्लस बी डॉट 2 इक्वल 3b माइनस ए, आपसे पूछ रहा है कि a b का रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आप सॉल्यूशन करिए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 2a हो जाएगा, और ये आपका 2b इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3b माइनस 3a हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जो b है उसको एक साइड, जो a है उसको एक साइड। अब a को हम ला दे इधर, तो ये आपका 2a, ये प्लस हो जाएगा 3a इक्वल, ये आपका 3b, और ये 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 5a इक्वल आपका 1b। आपको रेशियो किसका पूछा है, a और b का। तो आप देखिए a और ये b को ला दीजिए बटा बराबर 1, और ये 5 को ले जाइए यहाँ, ये 1 का मान 1 हो गया, b का मान 5 हो गया। तो इसे जब रेशियो में हम लिखेंगे तो a रेशियो b बराबर तो 1 रेशियो 5। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आज इस वीडियो के में इतना ही आपको। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।